नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है साथियों, वो 10 जून को होगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यदि आपके संस्कृत में भी सफली थी तो संस्कृत का पेपर आपका 7 जून को है। उसके बाद आपको 3 दिन पढ़ने के लिए मिल गए हैं। 10 जून को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। चलिए तो बिना देर किए आज हम इसमें बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 नंबर के और 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आगे भी अन्य सब्जेक्ट के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई? क्वेश्चन को समझिएगा कि फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा मरियान। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। गलती मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके अच्छे अंक आ सके। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? साथियों यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि काली मृदा मतलब काली मिट्टी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, पारिवारिक का मतलब होता है परिवार से संबंधित है। तो विवाह और तलाक परिवार से संबंधित है। दत्तक ग्रहण करना मतलब किसी के पुत्र नहीं है तो दूसरे के पुत्र को गोद लेना, दत्तक ग्रहण करना। वंशानुक्रम का मतलब होता है एक, जैसे कि हमारे परिवार में दादाजी हैं, दादाजी के पिताजी है, पिताजी के उनका बच्चा है, बालक है, ठीक है, उसे कहते हैं वंशानुक्रम, मतलब वंश का क्रम। तो इसका तात्पर्य है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विदलीय शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों द्विदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में है ये। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं। दोस्तों वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? लेबला। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। कंपोजिटर उसे कहते हैं। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है कंपोजिटर। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम, और गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया है सूरत में, और मेक्सिको ओलंपिक हुआ 1968 में। बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं जमा, और खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीयक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी देखिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। विकसित देश यहाँ पर पूछा गया है, विकसित देश। तो यहाँ पर विकसित देश कौन है? अमेरिका। हमारा देश जो है भारत, वो विकासशील देश है। काला हिरन को आप मिलाएंगे संकटग्रस्त। जो काला हिरन है मतलब खत्म होने की कागार पर है इनकी प्रजातियाँ। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसको मिला लो आप सामुदायिक सरकार। और नगर निगम, इसको आप मिलाएंगे साथियों मेयर से।
जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, इसे हम मिलाएंगे लोक कल्याणकारी हित समूह। और विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी, इस नाम से। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो ये राइट आंसर इसमें आप लिखेंगे इमैनुअला द्वितीय। ठीक है, इसे इमैनुअला द्वितीय को इटली का द्वितीय राजा घोषित किया गया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहाँ पर नहीं लिख पाए किसी कारण से, दामोदर। ठीक है, क्या होगा? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पंजाब का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा, भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? तो भारतीय जनसंख्या का अधिक लोग किस कारण, किससे अपना रोजगार चला रहे हैं, किससे अपना पालन पोषण कर रहे हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा साथियों? यहाँ पर और अच्छे से मैं लिख के बता देता हूँ, और कोई सा उत्तर यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना, कांडला। और जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और आपने लाइव क्लास को शेयर नहीं करा अपने फ्रेंड्स तक, तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही आज की क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है? सरकार जनता के लिए जवाबदेही हो। और हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों इसमें आप क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी। और गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया एक, दोस्तों क्या होता है, इसमें दूसरे बाहर से एक व्यक्ति आता है जिसमें अपने अंगूठे के वगैरह के क्या निशान लगाते हैं। तो इसका पूरा मैं आपको देखिए डाटा बता देता हूँ क्या है, आप समझ जाएंगे गिरमिटिया क्या है पूरा अच्छे से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, एग्रीमेंट आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सत्याफत्य आपको देखने को मिलेंगे। JN टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया। तो ये क्या राइट है या रॉन्ग है? तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सत्य में बताना है आपको, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य लिख देंगे साथियों। जिसमें कट का निशान लग रहा है वो क्या लिख कर आएंगे आप? असत्य। कट के निशान आपको नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे। तो ये भी आपका असत्य है, निशान लग रहा है, असत्य लिख कर आना है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, सत्य। सऊदी अरब में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं है, सत्य। और कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है, असत्य। चोरा की घटना 1921 में हुई थी, असत्य। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जाबर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के 23 प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के। इन क्वेश्चनों में से जिसका आंसर आपको नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, तुरंत आपको आंसर सेंड कर दिया जाएगा। आंसर कहाँ सेंड कर दिया जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक है, ये PDF भी आपको वहीं से मिलेगा। जल्दी से जाइएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सब PDF आपको वहाँ मिलते रहते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको सप्ली का सामना नहीं करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव गलत करके नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव ही आपको पास करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। अगर आपके अन्य सब्जेक्ट में भी सप्ली आई है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जल्द से जल्द आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।